हेलो एवरीवन। आज से हम अपना नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं और यूनिट है प्लांट एम्ब्रियोलॉजी या इसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट या एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। सबसे पहले बात करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट की, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं कैमिरस की। इन्होंने सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स को ऑब्जर्व किया था। एमआई की, जिन्होंने डिस्कवर किया था पॉलन ट्यूब को इन प्रोटुलेका प्लांट में। नेक्स्ट बात करते हैं कॉलरूटर, जिन्होंने रोल ऑफ इंसेक्ट्स बताया था पॉलिनेशन में एंड ऑल्सो स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ पॉलन ग्रेन्स। नेक्स्ट बात करते हैं नॉसिन, जिन्होंने डिस्कवर किया था डबल फर्टिलाइजेशन को इन द लीलियम एंड फ्रिटिलेरिया प्लांट्स में। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट, दैट इज पी महेश्वरी या पंचानन महेश्वरी जी। इन्हें कहा जाता है फाउंडर या फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट इनकी बुक का अगर बात करें तो इन्होंने जो बुक लिखी थी दैट इज एन इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी इन एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट है गुहा एंड महेश्वरी, इन्होंने एंथर कल्चर को डिस्कवर किया था इन धतूरा। पॉलन कल्चर किया था इन्होंने धतूरा को। नेक्स्ट बात करते हैं थियोफ्रस्टस की, फर्स्ट ऑब्जर्व किया था पॉलिनेशन को इन्होंने इन डेट पाम में। नेक्स्ट इज एन ग्रू, इन्होंने कंफर्म किया था कि जो स्टेमन होते हैं दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब बात करते हैं सम बेसिक्स ऑफ द एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म की जो लाइफ साइकिल होती है वो डिप्लॉन्टिक होती है या डिप्लोहेप्लॉन्टिक होती है, जिसमें कि डिप्लॉइड फेज जो होता है वो मोर डोमिनेंट होता है और हैप्लॉइड फेज जो है वो कम होता है। जो डिप्लॉइड फेज होता है दैट इज स्पोरोफाइट, जो कि 2n होता है, तो मेन प्लांट बॉडी जो है इसकी डिप्लॉइड होती है, स्पोरोफिटिक होती है। एंड हिप्लॉइड फेज जो होता है गैमेटोफिटिक होता है। नेक्स्ट बात करें पॉलिनेशन, इनमें देखने को मिलता है साइफेनोगैमस टाइप। विद द हेल्प ऑफ पॉलन ट्यूब जो होता है उसे कहा जाता है सिफेनोगैमस। तो एंजियोस्पर्म में जो फर्टिलाइजेशन होती है दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। ट्रू फर्टिलाइजेशन होती है एंड फॉल्स फर्टिलाइजेशन, इस तरह से डबल बार फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है। ट्रू फर्टिलाइजेशन होती है जिसे सिनगैमी कहा जाता है, जिसमें कि एक मेल गैमीट जो है वो एग के साथ फ्यूज करता है और फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट करता है, डिप्लॉयड जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। दैट इज द ट्रू फर्टिलाइजेशन, जिसमें कि जो मेल गैमीट्स हैं वो एग के साथ फ्यूज करते हैं, उसे कहा जाता है। फॉल्स फर्टिलाइजेशन होता है ट्रिपल फ्यूजन, जिसमें कि एक मेल गैमीट जो है वो फ्यूज करता है 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो पोलर न्यूक्लियाई हैप्लॉइड और हैप्लॉइड होते हैं, लेकिन ये 2 पोलर न्यूक्लियाइड के साथ करता है और एक इसमें मेल गैमीट हो गया। तो इसमें 3 तरह के न्यूक्लियाई जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, और इसमें फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म होता है। तो अगर एंडोस्पर्म की बात करें तो एंडोस्पर्म जो होता है एंजियोस्पर्म में मोस्ट कॉमन जो होता है, इन एंजियोस्पर्म मोस्ट कॉमन तो हमें ट्रिप्लॉइड देखने को मिलता है जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है। इन केस ऑफ इन जिम्नोस्पर्म जो एंडोस्पर्म बनता था वो हैप्लॉइड होता था और ये बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता था। अगर हम बात करते हैं जो फर्स्ट सेल होता है स्पोरोफाइट का उसे जाइगोट बोला जाता है, एंड लास्ट सेल जो होता है स्पोरोफाइट का इन फीमेल मेगास्पोर मदर सेल्स होता है और मेल में इन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या पॉलन मदर सेल्स जो है वो डिप्लॉयड होता है, जो कि लास्ट सेल होता है स्पोरोफाइट का। इसी तरह से जो फर्स्ट सेल होता है गैमेटोफाइट का वो मेगास्पोर होता है इन फीमेल, एंड इन मेल माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन जिसे कहते हैं वो होता है। एंड लास्ट सेल अगर बात करें गैमेटोफाइट का तो फीमेल में एग या फीमेल गैमीट होता है और इन केस ऑफ मेल स्पर्म या मेल गैमीट होता है। कॉमन नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमन नेम एंड टेक्निकल नेम की। तो स्टेमन को ही कहा जाता है माइक्रोस्पोरोफिल, पिस्टल या कार्पल को कहा जाता है मेगास्पोरोफिल, pollen sac is also called as microsporangia एंड ओव्यूल को कहा जाता है megasporangia. Embryo sac is the female gametophyte and pollen with pollen tube is the male gametophyte. तो ये थी कुछ टेक्निकल टर्म्स। नेक्स्ट बात करते हैं जो मदर सेल्स ऑफ मेल गैमीट होते हैं दे आर द जनरेटिव सेल्स, एंड जब मदर सेल्स ऑफ एंडोस्पर्म होते हैं दे आर द सेंट्रल सेल्स। तो 1 जनरेटिव सेल्स में 2 मेल गैमीट की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरह से ये हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम अगर बात करें फ्लावर के स्ट्रक्चर की, तो फ्लावर के स्ट्रक्चर हमें इस तरह से देखने को मिलता है। जो इसका स्टॉक एरिया होता है दैट इज पेडिसल, स्टॉक ऑफ फ्लावर को कहा जाता है पेडिसल। उसके ऊपर हमें देखने को मिलता है रिसेप्टिकल जिसे हम थैलेमस कहते हैं। देन उसके बाद हमें जो ग्रीन पार्ट देखने को मिलता है फ्लावर में दैट इज कैलिक्स, जिसकी एक यूनिट को हम सेपल्स कहते हैं। और जो कलरफुल देखने को मिलता है दैट इज द करोला, और उसकी एक यूनिट को हम पेटल्स कहते हैं। उसके ऊपर हमें देखने को मिलते हैं
मेल पार्ट जिसे हम एंड्रोशियम कहते हैं। एंड्रोशियम की एक यूनिट को हम स्टेमन कहते हैं, जिसमें कि एंथर एंड फिलामेंट को कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम फीमेल पार्ट की बात करें जिसे हम गायनोशियम कहते हैं, जिसकी एक यूनिट को हम पिस्टल कहते हैं या कार्पेल कहते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो ये था फ्लावर का स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कहा जाता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम की एक यूनिट को स्टेमन कहा जाता है एंड स्टेमन कंसिस्ट ऑफ एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट। तो एंथर जो होता है उसमें हमें देखने को मिलते हैं पॉलन्स, एंड जहाँ से ये कनेक्ट होता है फिलामेंट के साथ, ये जो लॉन्ग स्टॉक देखने को मिलती है दैट इज द फिलामेंट, और जहाँ से एंथर और फिलामेंट कनेक्ट होते हैं दैट इज कॉल्ड एज कनेक्टिव। तो मोस्टली जो एंथर देखने को मिलता है हमें बाइलोब्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, लेकिन इसके वेरियस टाइप देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें किस तरह का एंथर प्रेजेंट होता है, तो ये बाइलोब भी होता है। इस तरह से इसकी अगर 2 लोब्स हैं तो उन्हें हम बाइलोब कहते हैं। बाइलोब्स मीन्स इस डाइथिकस इसे कहा जाता है। और इसके अंदर जो स्पोरेंजिया ये प्रेजेंट है दैट इज एक में हमें 2 देखने को मिलते हैं और दूसरे में भी 2, तो ये 4 हैं। दैट इज टेट्रास्पोरेंजिएट होते हैं, जिसे हम टेट्रालोकुलर भी कहते हैं। तो मोस्ट कॉमन टाइप हमें यही देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम एंथर की अगर बात करें तो हमें मोनोलोब भी देखने को मिलता है, जिसमें कि एक ही लोब हो और उसके अंदर हमें, या फिर इसे हम मोनोथिकस कहते हैं। और इसके अंदर जो हमें स्पोरेंजिया देखने को मिलते हैं वो 2 हैं, जिसे हम बाइस्पोरेंजिएट कहते हैं या बाइलोकुलर कहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द फैमिली जैसे कि मालवेसी में हमें ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट मोनोस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ एंथर भी प्रेजेंट होता है, जिसमें कि एक ही इस तरह से हमें स्पोरेंजिया अंदर देखने को मिलता है। इसे हम यूनिलोकुलर भी कहते हैं। एरसियोथोबियम में हमें देखने को मिलता है, जो कि ये स्मॉलेस्ट स्टेम पैरासाइट होता है, या इसे हम स्मॉलेस्ट डाइकॉट प्लांट भी कहते हैं। अगर हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ एंथर की, तो किस तरह से डेवलपमेंट होती है, तो डेवलपमेंट ऑफ एंथर जो है यू स्पोरेंजिएट टाइप हमें देखने को मिलती है। फ्रॉम द ग्रुप ऑफ सेल से अगर इसकी डेवलपमेंट होती है तो उसे कहा जाता है यू स्पोरेंजिएट टाइप। अगर एक सेल से हो तो उसे लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप कहा जाता था। लेकिन एंथर की जो डेवलपमेंट होती है उसे यू स्पोरेंजिएट टाइप कहते हैं, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं वो डेवलपमेंट ऑफ एंथर में हेल्प करते हैं। इस तरह से ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं वो डेवलप करते हैं और वो बनाते हैं आर्चिस्पोरियल सेल्स। तो आर्चिस्पोरियल सेल्स जो होते हैं वो प्रिमिटिव सेल्स होते हैं। इस तरह से इसके बाहर हमें इस तरह से वॉल देखने को मिलती है और कॉर्नर्स पे हमें सेल्स देखने को मिलते हैं। उनमें फिर पेरिकाइनल डिवीजन होती है, और पेरिकाइनल डिवीजन से जो सेल्स बनते हैं दैट इज प्राइमरी पेराइटल सेल्स जो पेरिफेरी में देखने को मिलते हैं, एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स जो हमें सेंटर में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी पेराइटल सेल्स की, जो पेरिफेरी में होते हैं। ये डिवाइड करते हैं और वॉल ऑफ एंथर की फॉर्मेशन करते हैं। तो प्राइमरी पेराइटल सेल्स का काम होता है डिवाइड करना, और उसके बाद ये जो एंथर की वॉल्स होती हैं उनको बनाते हैं। इसी तरह से जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं वो भी डिवाइड करते हैं और बनाते हैं स्पोर मदर सेल। तो स्पोर मदर सेल जो है वो डिप्लॉयड होती है, फिर इसमें म्यूसिस देखने को मिलती है, और म्यूसिस के बाद जो बनते हैं दैट इज माइक्रोस्पोर, या जिसे हम पॉलन ग्रेन कहते हैं, हैप्लॉइड ये होते हैं। तो अगर वॉल ऑफ एंथर की बात करें तो एंथर की वॉल में आती है एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेपेटम। इस तरह से 4 वॉल जो हैं वो एंथर की होती हैं, जो बनती हैं प्राइमरी पेराइटल सेल से, और जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स हैं वो बनाते हैं स्पोर मदर सेल्स, और उसमें फिर म्यूसिस होने के बाद माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है। तो अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ एंथर की बात करें तो एंथर का स्ट्रक्चर इस तरह से हमें देखने को मिलता है। ये एक एंथर का स्ट्रक्चर है जिसमें कि ये कनेक्टेड है फिलामेंट के साथ, और ये बाइलोब्ड हमें देखने को मिल रहा है, जिसके कि टेट्रास्पोरेंजिएट अंदर हमें टेट्रास्पोर्स देखने को मिलते हैं। तो ये एक, अगर हम यहाँ एक सिंपल बात करें तो ये एक स्पोर है, तो जिसमें कि इसे हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं या पॉलन सैक कहते हैं। इसमें हमें देखने को मिलते हैं बहुत सारे पॉलन मदर सेल्स जो डिप्लॉयड होते हैं। जब इसमें म्यूसिस होती है तो उसके बाद इसमें बनते हैं पॉलन ग्रेन्स। ये बात हो गई स्पोरोजिनस टिश्यू की। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वॉल्स की, तो वॉल्स में हमें देखने को मिलती है आउटर, इसमें एपिडर्मिस होती है, उसके बाद हमें एंडोथीशियम देखने को मिलती है सेकंड लेयर, एंड थर्ड इसमें हमें मिडल लेयर देखने को मिलती है, जो कि 1 लेयर और मैनी लेयर देखने को हो सकती है। नेक्स्ट उसमें देखने को मिलती है टेपेटम। तो इस तरह से जो वॉल होती है वो हमें 4 वॉल्स देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं यहाँ फोल्डिंग में, जहाँ पे जिसे हम स्टोमियम कहते हैं, स्टोमियम के केस में हमें एंडोथीशियम जो है यहाँ अब्सेंट होती है। तो ये जो स्टोमियम होता है ये हेल्प करता है प्लेस फ्रॉम वेयर द एंथर डेसेंस जो है वो देखने को मिलती है। अगर नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वॉल ऑफ
एंथर। तो वॉल ऑफ एंथर में सबसे पहले आती है एपिडर्मिस, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है और ये प्रोटेक्शन का काम करती है। सेकंड बात करते हैं एंडोथीशियम की, तो सेकंड आउटर मोस्ट लेयर जो है वो एंडोथीशियम होती है। ये बनी होती है बैंड्स ऑफ अल्फा सेलुलोज की, जिन्हें हम फाइब्रस लेयर कहते हैं। अब्सेंट होती है एंडोथीशियम इन प्लेस ऑफ स्टोमियम में, हमें ये अब्सेंट देखने को मिलती है। और जो कैलिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं, ऐसे फ्लावर जो कभी ओपन नहीं होते हैं, क्लोज फ्लावर जो होते हैं, उनमें हमें देखने को नहीं मिलती है एंडोथीशियम। एंडोथीशियम का जो रोल होता है वो डेhiscence ऑफ एंथर करना होता है। और ऑल्सो ये अब्सेंट होती है एक्वेटिक प्लांट में, जैसे कि हाइड्रोचेरेटेसी फैमिली में भी ये हमें अब्सेंट देखने को मिलती है। थर्ड लेयर की बात करें, दैट इज द मिडल लेयर। मिडल लेयर का काम होता है प्रोटेक्शन करना। ये सिंगल लेयर भी हो सकती है और मल्टी लेयर भी हो सकती है। सिंगल लेयर जो है वो मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती है, और मल्टी लेयर हमें देखने को मिलती है निकोटीना, जिसे हम टोबैको कहते हैं। और अगर बात करें कि मिडल लेयर अब्सेंट होती है, तो लेमिनेसी फैमिली में या नजडेसी फैमिली में ये अब्सेंट होती है। फोर्थ हम बात करते हैं टेपेटम की। इनर मोस्ट लेयर जो है वो टेपेटम होती है, जिसका काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना पॉलन ग्रेन के लिए। तो टेपेटम जो है वो सेक्रेटरी टेपेटम भी हो सकती है और अमेबॉइड भी हो सकती है। सेक्रेटरी मोस्ट कॉमन हमें देखने को मिलती है, ये रिमेन अनडिग्रेडेबल होती है थ्रू आउट द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन, हमें देखने को मिलती है, जिसका नेचर जो है वो सेक्रेटरी होता है। अमेबॉइड जो टेपेटम होती है वो रेयर होती है, इसमें वॉल डिग्रेड हो जाती है एट अर्ली स्टेज में ही। फंक्शन की बात करें टेपेटम की, तो टेपेटम का जो फंक्शन होता है ये प्रोवाइड करता है नरिशमेंट टू द पॉलन ग्रेन्स को, और ये सेक्रेट करता है ऑक्सिन हार्मोन, जिसे हम एंडोल एसिटिक एसिड कहते हैं, उसको ये सेक्रेट करता है फॉर द डिवीजन ऑफ पॉलन ग्रेन में ये हेल्प करता है। और ऑल्सो जो टेपेटम होती है वो कैलोज एंजाइम को रिलीज भी करती है। ये कैलोज एंजाइम फिर हेल्प करता है, जो कि कैलोज वॉल बनी होती है पॉलन ग्रेन के अराउंड, उनको डिग्रेड करने में ये रोल प्ले करता है, ताकि जो पॉलन ग्रेन है वो फ्री हो सके। इस तरह से पॉलन मदर सेल्स होता है, ये डिवाइड करता है और पॉलन टेट्राड बनाता है। इन पॉलन टेट्राड के बीच में हमें देखने को मिलती है कैलोज वॉल। तो इन कैलोज वॉल को डिग्रेड करने का काम होता है कैलोज एंजाइम का। इस तरह से फिर ये पॉलन जो है वो पॉलन ग्रेन जो है वो फ्री हो जाते हैं, और ये ऑल्सो शो करते हैं पॉलीप्लॉइडी को भी शो करते हैं। अगर फंक्शन नेक्स्ट फंक्शन की बात करें, तो ये सेक्रेट करते हैं फैटी सब्सटेंसेस, जिसे हम यूबिश बॉडी कहते हैं। ये यूबिश बॉडी बनाती हैं स्पोरोपोलिन को, और ये स्पोरोपोलिन जो है वो आउटर लेयर को बनाते हैं पॉलन ग्रेन की, जिसे हम एक्साइन कहते हैं। तो स्पोरोपोलिन का काम होता है हार्डेस्ट सब्सटेंस ये होता है पूरे बायोस्फीयर में। अगर बात करें तो हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है वो स्पोरोपोलिन होता है, नॉट डिग्रेडेड बाय द एनी एंजाइम या एनी केमिकल यूवी रेज या माइक्रोबियल एक्शन से ये डिग्रेड नहीं होता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरह से हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये इनर जो है वो इंटाइन लेयर होती है, जो कि पेक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है, और ये एक्सटेंड होती है और फॉर्म करती है पॉलन ट्यूब को बनाने का काम करती है। नेक्स्ट अगर हम आउटर लेयर की बात करें तो वो एक्साइन होती है, जिसे हम स्पोरोपोलिन से वो बनी होती है। डिसकंटिन्यूस होती है, पूरी तरह से नहीं होती है, बीच बीच में ये डिसकंटिन्यूस होती है, और जहाँ से ये डिसकंटिन्यूस होती है वहाँ पे जर्मपोर की फॉर्मेशन होती है। जर्मपोर जो वहाँ बनते हैं वेयर द स्पोरोपोलिन जो है वो अब्सेंट है। तो फ्रॉम वेयर पॉलन ट्यूब्स इमर्ज आउट, और उसी जर्म पोर से जो है वो पॉलन ट्यूब बाहर निकलती है। जर्म पोर की बात करें तो मोनोकॉट में जो सिंगल जर्म पोर देखने को मिलता है, जिसे हम मोनोकॉल्पेट कंडीशन कहते हैं, और इन केस ऑफ डाइकॉट हमें 3 जर्म पोर्स देखने को मिलते हैं, जिसे हम ट्राइकॉल्पेट कंडीशंस कहते हैं। तो इस तरह से हमें ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है जिसमें कि पॉलन ट्यूब जो है वो एक्साइन्स की एक्सटेंशन से बनती है, ये देखने को मिलता है। अगर हम पॉलन टेट्राड्स की बात करें या माइक्रोस्पोर टेट्राड्स की बात करें, तो ये हमें डिफरेंट देखने को मिलती हैं। 5 टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं पॉलन ट्यूब के। तो पॉलन मदर सेल्स जो होता है डिप्लॉयड होता है, जिसे हम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कहते हैं। ये जब इसमें मियोसिस होती है तो इस तरह से टेट्राहीड्रल पॉलन भी हमें देखने को मिलता है। टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर भी देखने को मिल सकता है, आइसोबाइलेटरल हो सकता है, लीनियर हो सकता है, टी शेप हो सकता है, डेस्कुसेट देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, 1 बाय 1 इनके बारे में डिस्कस करते हैं। टेट्राहीड्रल जो टाइप होता है, ये एग्जाम्पल है मोस्ट कॉमन डाइकॉट्स में हमें टेट्राहीड्रल जो है वो देखने को मिलती हैं पॉलन। नेक्स्ट सेकंड हम बात करते हैं आइसोबाइलेटरल टाइप। ये हमें देखने को मिलता है मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट में। लीनियर की थर्ड हम बात करते हैं लीनियर हमें देखने को मिलता है साइप्रेसी फैमिली में, जिसमें कि 3 जो हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं, ओनली 1 इज फंक्शनल। टी शेप की बात करें तो ये हमें देखने को मिलता है एरिस्टोलोकिया में, और डेस्कुसेट की बात करें तो ये मैग्नोलिया में देखने को मिलता है। नोट में हम देखेंगे कि जो एरिस्टोलोकिया होते हैं उसमें ये सभी 5 टाइप ऑफ पॉलन टेट्राड जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपाउंड पॉलन ग्रेन्स की। तो कंपाउंड पॉलन ग्रेन जो है वो व्हेन ऑल द माइक्रोस्पोर रिमेन इंटैक्ट टुगेदर उसे कहा जाता है, और ये देखने को मिलता है एनेनो, जेट्रोपा, टाइफा, ड्रोसेरा, इलोडिया में ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट एक टर्म है जिसे कहा जाता है पॉलन ट्रांसलेटर या पॉलिनिन। ये देखने को मिलता है, ये फीचर है एस्केल्पिडेसी फैमिली या ऑर्चिडेसी फैमिली में ये देखने को मिलता है। एस्केल्पिडेसी फैमिली में आता है कैलोट्रोपिस। तो होता क्या है ये पॉलन ट्रांसलेटर या पॉलिनियम, इसमें की जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वन एंथर लोब्ड आर पैक्ड इन ए बैग लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड पॉलिनिन। तो इस तरह से बैग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये है एस्केल्पिडेसी एंड ऑर्चिडेसी फैमिली का फीचर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो पॉलन टेट्राड्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट कैसे होती है। डेवलपमेंट ऑफ पॉलन टेट्राड्स की अगर डेवलपमेंट की बात करें, सक्सेसिव डेवलपमेंट देखने को मिलता है इन केस ऑफ मोनोकॉट, जिसमें कि कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस दोनों साथ में होते हैं। पॉलन मदर सेल्स में जब मियोसिस होती है उसमें कि हमें देखने को मिलता है कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और साथ साथ में उसमें सेल भी डिवाइड करता है, और देन उसके बाद मियोसिस 2 होती है और बनते हैं आइसोबाइलेटरल टेट्राड्स देखने को मिलते हैं मोनोकॉट के केस में। नेक्स्ट अगर बात करते हैं सेमुलटेनियसली डेवलपमेंट, ये देखने को मिलता है डाइकॉट्स में। सबसे पहले इसमें कैरियोकाइनेसिस होगा, लेटर ऑन उसमें फिर साइटोकाइनेसिस होगा। तो जो पॉलन मदर सेल्स होता है जब इसमें मियोसिस 1 होता है तो हमें सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस देखने को मिलता है जिसमें कि न्यूक्लियस ही डिवाइड करता है। देन उसके बाद मियोसिस 2 होगा और फर्दर न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करेगा। देन उसके बाद हमें देखने को मिलती है साइटोकाइनेसिस जिसमें कि सेल जो है वो फॉर्मेशन होती है। तो इस तरह से जो बनता है टेट्राहीड्रल टेट्राड्स जो देखने को मिलते हैं वो डाइकॉट्स में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं पॉलन ग्रेन की। तो पॉलन ग्रेन जो होता है उसमें हमें इंटाइन देखने को मिलती है, जो इनर मोस्ट लेयर होती है दैट इज़ इंटाइन, वो पैक्टोज और सेलुलोज की बनी होती है। ये एक्सटेंड होती है जब तो फॉर्म करती है, ये पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन करती है। और इंटाइन जो होती है वो कंटिन्यूस लेयर होती है। उसके बाहर हमें देखने को मिलती है एक्साइन जो कि डिसकंटिन्यूस होती है और स्पोरोपॉलिन से बनी होती है। और ये एक्साइन स्पोरोपॉलिन का काम होता है एक्साइन को फॉर्म करना और सेक्सटाइन को रिलीज करना। ये डिसकंटिन्यूअस लेयर होती है और जहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस होती है वहाँ फॉर्मेशन ऑफ जर्म पोर जो है वो बनते हैं। फिर के स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरह से बाइलोब स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और फिलामेंट से ये अटैच्ड होता है। इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं 4 माइक्रोस्पोरेंजिया या 4 पॉलन सेक्स में प्रेजेंट होते हैं, जिनके अंदर होते हैं पॉलन मदर सेल्स जिन्हें हम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स भी कहते हैं, जो कि डिप्लॉइड होते हैं। फिर इसमें मियोसिस देखने को मिलती है जिससे कि बनते हैं 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, और ये डेहिसेंस होती है इनकी। डेहिसेंस होने के बाद ये पॉलन ग्रेन जो है इन्हें हम कहते हैं, माइक्रोस्पोर को हम डेहिसेंस के बाद पॉलन ग्रेन कहते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट की, तो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट या जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स किस तरह से होता है। जो पॉलन ग्रेन्स होती हैं या माइक्रोस्पोर्स होते हैं ये एसिमेट्रिकल डिवाइड करते हैं। तो एसिमेट्रिकल डिवाइड करने की मतलब है कि इसमें लार्ज हमें वेजिटेटिव सेल देखने को मिलता है जिसे हम ट्यूब सेल भी कहते हैं, और स्मॉल इसमें हमें जनरेटिव सेल्स देखने को मिलता है। तो इस तरह से 2 सेल स्टेज जो है वो बनती है जिसमें कि एक वेजिटेटिव सेल होता है और एक जनरेटिव सेल होता है। फर्दर इसमें डिवीज़न देखने को मिलती है। वेजिटेटिव सेल्स तो एज इट इज़ होता है, हमें जनरेटिव सेल्स में हमें डिवीज़न देखने को मिलता है जिसमें कि फॉर्मेशन ऑफ 2 मेल गैमेट बनते हैं। तो ये 3 सेल स्टेज जो है वो बनती है जिसमें कि एक वेजिटेटिव सेल है और 2 मेल गैमेट है। तो इस तरह से 2 सेल स्टेज एंड 3 सेल स्टेज हमें देखने को मिलती है। मेल गैमेटोफाइट को ही हम पॉलन कहते हैं जब वो पॉलन ट्यूब के साथ फॉर्मेशन होती है। जब इसमें पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है तब इसे हम मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉलिनेशन की, तो पॉलिनेशन हमें डिफरेंट टाइप में देखने को मिलता है। लैंडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा पे होता है, या सेम फ्लावर पे हो सकता है, सेम प्लांट पे हो सकता है, और डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज में देखने को मिलती है। तो ये जो एंथर होता है ये इस तरह से ये जो एंथर होता है ये हमें देखने को मिलता है। इसकी जो पॉलिनेशन होती है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, स्टिग्मा में जब इसकी लैंडिंग होती है उसे कहा जाता है। पॉलिनेशन की स्टेजेस भी 2 टाइप की होती हैं। इन 60% एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन तब होता है जब वो 2 सेल स्टेज होता है, 1 जनरेटिव सेल या 1 वेजिटेटिव सेल होता है।
और 40% एंजियोस्पर्म में तब पॉलिनेशन देखने को मिलता है जब ये 3 सेल स्टेज जो है इसमें बन जाते हैं। जब एक वेजिटेटिव सेल होता है और 2 मेल गैमेट्स बनते हैं, उसके बाद हमें पॉलिनेशन देखने को मिलता है। तो अगर बात करें डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट किस तरह से होती है, इनसाइड द एंथर हमें देखने को मिलते थे माइक्रोस्पोरेंजिया, जो कि 2 सेल स्टेज या 3 सेल स्टेज फॉर्मेशन करते हैं। देन उसके बाद वो ट्रांसफ़र होते हैं स्टिग्मा पे। इस तरह से उसकी लैंडिंग जो है वो स्टिग्मा पे हो जाती है। ये एक फीमेल पार्ट है, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी में हमें इस तरह से लॉक्यूल देखने को मिलते हैं जो इसमें डिवीज़न होती है, और इस तरह से इस पार्टीशन में हमें लॉक्यूल देखने को मिलता है, और जो कि प्लेजेंटा से ओव्यूल जो है वो अटैच्ड होता है। तो ओवेरियन लॉक्यूल इसे कहते हैं, जिसमें कि ओव्यूल लगे होते हैं, और ओव्यूल को ही हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, जिसमें कि एग जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ये देखने को मिलता है हमें इस तरह से डेवलपमेंट, जिसमें कि पॉलन ट्यूब जो है वो स्टिग्मा पे आकर ग्रो करती है। पॉलन ट्यूब जो है वो ग्रो करती है, और जो पॉलन ट्यूब की जो ये ग्रोथ होती है, क्योंकि ये केमिकल के थ्रू अटैच्ड होती है या केमिकल के थ्रू इसकी अट्रैक्शन होती है, इसलिए इसे कीमोट्रोपिज्म कहते हैं। ट्रोपिज्म का मतलब होता है अगर वो अपनी जगह पे ही मूवमेंट शो करता है, और टैक्सिज्म का मतलब है जब वो वन प्लेस से दूसरी जगह प्लेस में मूवमेंट शो करता है। तो इस तरह से जो पॉलन ट्यूब होते हैं, ये पॉलन ट्यूब जो है वो अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स द ओव्यूल, क्योंकि ओव्यूल रिलीज करता है मैलिक एसिड केमिकल्स, जिसकी तरफ जो है वो पॉलन ट्यूब फिर अट्रैक्ट करते हैं। एलिमेंट की बात करें तो यहाँ बोरोन एंड कैल्शियम प्रेजेंट होता है, और जो केमिकल होते हैं एनिसिटोल हमें देखने को मिलता है। अगर ओव्यूल के स्ट्रक्चर की बात करें तो ओव्यूल जो होता है वो प्लेजेंटा से अटैच्ड होता है। इस तरह से प्लेजेंटा से ओव्यूल अटैच्ड होता है, इसे हम प्लेजेंटा कहते हैं। वेयर द ओव्यूल अराइज, जहाँ से ओव्यूल अराइज होता है उसे प्लेजेंटा कहते हैं। ये डिप्लॉयड होता है, और इस लॉन्गर पार्ट को हम फेनिकल कहते हैं। जो स्टॉक होती है ओव्यूल की, दैट इज द फेनिकल, और हमें हीलियम देखने को मिलता है। इसे कहा जाता है जंक्शन बिटवीन द फेनिकल एंड द बॉडी ऑफ ओव्यूल। तो जो बॉडी है ओव्यूल की, उन दोनों के बीच के जंक्शन को कहा जाता है हीलियम, और ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। और इसके इनसाइड हमें न्यूसेलस देखने को मिलता है। न्यूसेलस जो है वो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है, न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है। बॉडी ऑफ ओव्यूल भी डिप्लॉयड होती है, और इसमें हमें इंटेगुमेंट 2 देखने को मिलते हैं, इनर इंटेगुमेंट एंड आउटर इंटेगुमेंट। और ये अपर पार्ट में हमें चेलेजल एंड देखने को मिलता है, और लोअर में हमें माइक्रोपाइलर एंड देखने को मिलता है। तो ये सारा इसमें हमें डिप्लॉयड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ओनली द हैप्लॉयड स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल इज एम्ब्रियोसैक। तो न्यूसेलस के अंदर हमें देखने को मिलती है एम्ब्रियोसैक, और ये एम्ब्रियोसैक जो है वो हैप्लॉयड होती है। इसे हम फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। इसमें हमें देखने को मिलते हैं एंटीपोडियल सेल्स एंड द पोलर न्यूक्लियाई, एंटीपोडियल सेल्स और एग सेल्स एंड सिनर्जिड देखने को मिलते हैं, जिसको हम आगे देखते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसैक से स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये इसका चलेजल एंड है, और चलेजल एंड की तरफ हमें देखने को मिलते हैं एंटीपोडियल सेल्स, जो कि स्मॉलेस्ट सेल होते हैं एम्ब्रियोसैक के, और बीच में हमें देखने को मिलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, जो कि 2 होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, ये सेंटर में देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद माइक्रोपाइलर एंड में हमें देखने को मिलते हैं सिनर्जिड सेल, जो कि हैप्लॉइड होते हैं। 2 सिनर्जिड देखने को मिलते हैं, और बीच में एग होता है जो कि हैप्लॉइड होता है। इन तीनों को हम मिलाकर एग एपरेटस भी कहते हैं। सेंट्रल सेल जो होता है वो लार्जेस्ट सेल होता है एम्ब्रियोसैक का। तो इसमें हमें टोटल 7 सेल देखने को मिलते हैं, और 8 न्यूक्लिएट की स्टेज होती है। जर्मिनेशन की बात करें, नेक्स्ट हम बात करते हैं जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा। तो स्टिग्मा में इसकी जर्मिनेशन कैसे होती है। एज सून एज द पोलन ग्रेन लैंड ऑन द स्टिग्मा, केमिकल कम्युनिकेट बिटवीन द स्टिग्मा एंड द पोलन ग्रेन, एंड पोलन ग्रेन एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द स्टिग्मा, pressure increase and enzyme emerges out in the form of pollen tube by the germ pore. Vegetative or tube cells senses the chemical secreted by the ovule, then the ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल देखने को हमें मिलती है, जिसे हम कीमोट्रोपिज्म कहते हैं। पोलन ट्यूब हैविंग द 2 मेल गैमीट एंटर इनटू द एम्ब्रियोसैक बाय द सिनर्जिड सेल्स, जिसमें कि हमें फिलीफॉर्म अपरेटस जो है वो हेल्प करता है मेल गैमीट को एंटर करने में। पोलन ट्यूब बर्स्ट हो जाती है एंड रिलीज कर देती है 2 मेल गैमीट इनसाइड द फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसैक में, वो उनको रिलीज कर देती है, एंड देन हमें डबल फर्टिलाइजेशन उसमें देखने को मिलती है। अब ये डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है। डबल फर्टिलाइजेशन जिसमें कि हमें 2 बार फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन होती है 1 मेल गैमीट और 1 एग सेल जो हैं जब फर्टिलाइज करते हैं और फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट करते हैं, इसे हम ट्रू फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी कहते हैं।
सेकंड जो दूसरा मेल गैमीट है वो फ्यूज़ करता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो पोलर न्यूक्लियाई वहाँ पे हमें 2 पोलर न्यूक्लियाई देखने को मिलते हैं, उनके साथ जब फ्यूज़न होता है तो फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होती है, जो कि ट्रिप्लॉइड बनता है, जिसे हम सीडो फर्टिलाइजेशन या फॉल्स फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसे हम ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। तो ये हमें देखने को मिलता है इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन जो है होती है। स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन को कहा जाता है पॉलिनोलॉजी। अप्लाइड ब्रांच जो इसकी है दैट इज पेलियोपेलिनोलॉजी, या जिसे हम जियोपेलिनोलॉजी कहते हैं। इसमें स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन इन फॉसिल हो उसे कहा जाता है। नेक्स्ट सेकंड हम बात करते हैं मेलिटोपेलिनोलॉजी, या जिसे हम मेलिसोपेलिनोलॉजी कहते हैं, जिसमें स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन इन हनी होता है। थर्ड हम बात करते हैं एट्रोपेलिनोलॉजी, जिसमें स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन इन क्रिमिनल पर्सन में किया जाता है। या तो क्रिमिनल पर्सन को इसमें किसी पॉलन से एलर्जी हो उसमें की जाती है, या उसमें हमें कोई पॉलन अगर क्रिमिनल पर्सन पे देखने को मिलता है उसमें अगर हम पॉलन ग्रेन की स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड एज एट्रोपेलिनोलॉजी। फोर्थ हम बात करते हैं फार्मेकोपेलिनोलॉजी, जिसमें स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन इन ड्रग एंड टेबलेट्स में देखने को मिलता है। फिफ्थ हम बात करते हैं एरियोपेलिनोलॉजी, स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन प्रेजेंट इन एयर को कहा जाता है। सिक्स हम बात करते हैं एप्रोपेलिनोलॉजी, जिसमें स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन इन एक्सक्रीटा और वेस्ट मटेरियल में पॉलन ग्रेन की स्टडी को कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं एलर्जी, जो पॉलन ग्रेन से होती है। तो पॉलन एलर्जी का मतलब होता है पॉलन ग्रेन ऑफ सम प्लांट्स कॉज एलर्जी, उसे हम पॉलन एलर्जी कहते हैं या हे फीवर कहते हैं। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपोजिटिव फैमिली जो है वो एरियो एलर्जिन होते हैं, जिसमें एग्जाम्पल हैं एम्ब्रोसिया, पार्थेनियम। पार्थेनियम को कैरेट ग्रास या कांग्रेस ग्रास कहा जाता है, इसे वीड ऑफ कंपोजिटिव फैमिली भी कहा जाता है। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज क्राइसेंथियम। और अदर एग्जाम्पल ऑफ एरियो एलर्जिन्स आर एमरेंथस एंड चिनोपोडियम। तो ये थे पॉलन एलर्जी के एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूमेरिकल की। तो क्वेश्चंस है जिसमें कि प्रोडक्शन ऑफ 100 सीड्स या जाइगोट है या एम्ब्रियो, द प्रोडक्शन ऑफ 100 सीड्स जाइगोट या एम्ब्रियो, हाउ मेनी मियोसिस इज रिक्वायर्ड। तो 100 सीड्स बनने के लिए कितना उसमें मियोसिस होगा। तो ये क्वेश्चंस करने से पहले हमें पता होना चाहिए फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 जाइगोट या 1 सीड के लिए हमें 1 पॉलन ग्रेन चाहिए और 1 मेगास्पोर चाहिए, 1 माइक्रोस्पोर या 1 मेगास्पोर जिसे हम कहते हैं। तो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ n नंबर ऑफ सीड के लिए हमें n नंबर ऑफ पॉलन चाहिए एंड n नंबर ऑफ उसमें मेगास्पोर चाहिए। तो इसमें हमें पहले पॉलन ग्रेन का पता होना चाहिए और मेगास्पोर का पता होना चाहिए, तभी हम निकाल सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ सीड को। इसे करने के लिए हमें चाहिए, तो हमें पता है जब पॉलन ग्रेन मदर सेल्स में मियोसिस होता है तो 4 टेट्राड्स बनते हैं। तो एक मियोसिस होने से 4 पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। इसी तरह से मेगास्पोर मदर सेल्स में जब मियोसिस होता है तो 4 मेगास्पोर बनते हैं, लेकिन 3 डीजनरेट होते हैं, सिर्फ एक मेगास्पोर ही फंक्शन होता है। तो दूसरा एक मियोसिस करने से हमें एक ही मेगास्पोर मिलता है। तो अगर हम पॉलन ग्रेन के नंबर को निकालेंगे तो नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन हमें हो गया n/4 मियोसिस, एंड मेगास्पोर को अगर निकालेंगे तो n मियोसिस हो गया। तो नंबर ऑफ सीड्स के लिए अगर हम इनको ऐड ऑन करेंगे तो n/4 + n हो गया। तो इसी में हमें 100 सीड्स दिए हुए हैं तो 100/4 + 100 हो गया, जिसमें 100 सीड इज इक्वल टू 25 + 100, 100 सीड इज इक्वल टू 125 मियोसिस जो है इसका राइट आंसर है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 200 सीड्स अगर हमारे पास दिए हैं तो उसके लिए अगर निकालना हो तो n/4 + n हमारा फॉर्मूला बनता है, जिसमें 200 सीड्स इज इक्वल टू 200/4 + 200 करके हमारी 250 मियोसिस जो है इसमें क्वेश्चन में आंसर निकलता है। थर्ड क्वेश्चन इज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 100 सीड्स इन साइप्रेसी फैमिली हाउ मेनी मियोसिस इज रिक्वायर्ड। तो साइप्रेसी फैमिली में हमें स्पेसिफिक याद रखना होता है कि जो साइप्रेसी फैमिली होती है इसमें जब पॉलन ग्रेन मदर सेल्स में मियोसिस होता है तो इसमें एक ही पॉलन ग्रेन बनता है। तो अब हम n/4 नहीं करेंगे, सिर्फ n + n करेंगे और हम मियोसिस को इसमें निकाल देंगे। तो 100 सीड्स के लिए 100 + 100 200 मियोसिस जो है रिक्वायर्ड होती है इन केस ऑफ साइप्रेसी फैमिली। इस तरह से क्वेश्चन भी हमें डिस्कस करने पड़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को कहा जाता है गायनोशियम या मेगास्पोरोफिल, जिसकी एक यूनिट को कहा जाता है पिस्टल या कार्पल। और इसमें हमें देखने को मिलता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा जो होता है वो प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म फॉर द लैंडिंग ऑफ द पॉलन ग्रेन, और देन इसमें हमें लॉन्ग स्टाइल देखने को मिलता है, और ओवरी जो है वो बेसल सोलन पार्ट को कहा जाता है।
ओवरी के अंदर हमें देखने को मिलते हैं ओवेरियन लॉक्यूल्स, जिसमें कि ओव्यूल अटैच्ड होता है और ओव्यूल कंटेन करता है फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसेक जिसे कहते हैं, एंड एम्ब्रियोसेक कंटेन्स द एग। तो जो मोस्ट कॉमन ओव्यूल हमें देखने को मिलता है एंजियोस्पर्म में वो है एनाट्रोपस ओव्यूल, जिसे हम एनीट्रोपस भी कहते हैं। और ये कैसा होता है, बाइटेगमिक ओव्यूल होता है, इसमें 2 इंटेगोमेट देखने को मिलते हैं। इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल जो है वो प्रेजेंट होता है, जो कि इरेक्ट ओव्यूल होता है और यूनिटैगमिक होता है, सिंगल इसमें इंटेगमेंट देखने को मिलता है। लेकिन जिम्नोस्पर्म में एक्सेप्शन केस है नीटेल्स ऑर्डर, जिसमें कि हमें बाइटेगमिक देखने को मिलता है, और इसका एग्जाम्पल है नीटम, एफिड्रा, वेलविशिया। ये हैं निटेल्स ऑर्डर के एग्जाम्पल्स, जिनमें कि एक्सेप्शन होता है, इनमें हमें ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ओव्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, जिसमें एनाट्रोपस ओव्यूल को डिस्कस करेंगे जो कि बाइटेगमिक होता है। तो ये प्लेजेंटा से अटैच्ड होता है, इस तरह से अटैचमेंट होती है प्लेजेंटा, फ्रॉम वेयर द ओव्यूल अराइज उसे प्लेजेंटा कहा जाता है। देन उसके बाद फिनिकल होता है, जो स्टॉक होती है ओव्यूल की उसे कहा जाता है। हीलियम वो रीजन होता है जो जंक्शन होती है बिटवीन द फिनिकल एंड द बॉडी ऑफ ओव्यूल, एंड देन उसके बाद बॉडी ऑफ ओव्यूल देखने को मिलती है। ये सभी पार्ट्स कैसे होते हैं, हमें डिप्लॉयड देखने को मिलते हैं। और ओपनली हमें देखने को मिलता है चेलेजर। इंटेगुमेंट इसमें 2 होते हैं, आउटर इंटेगुमेंट एंड इनर इंटेगुमेंट, और उसके अंदर हमें देखने को मिलता है न्यूसेलस जो कि डिप्लॉयड होता है। मेन न्यूट्रिटिव टिश्यू जो है वो न्यूसेलस होता है। नेक्स्ट उसके अंदर हमें देखने को मिलता है एम्ब्रियोसेक, जिसे हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, और यहाँ पर हमें ये एंड देखने को मिलता है जिसे हम माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर था एनाट्रोपस ओव्यूल का, जो कि बाइटेगमिक ओव्यूल होता है। अमाउंट ऑफ न्यूसेलस के बेसिस की बात करें तो वेरी लेस हमें देखने को मिलता है, जिसे हम कहते हैं टेनी न्यूसिलेट कंडीशन। ये कंपोजिटिव फैमिली में देखने को मिलता है। इफ़ अमाउंट इज मैसिव तो उसे कहा जाता है क्रेसिन्यूसिलेट कंडीशन, जो हमें कैसुरीना में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ लेयर ऑफ द ओव्यूल, इंटेगुमेंट्स जो ओव्यूल की लेयर होती है उसके बेसिस पे इसको डिफरेंट टाइप में या डिफरेंट लेयर में इसको डिवाइड किया गया है। यूनिटैगमिक ओव्यूल, जिसमें कि एक लेयर प्रेजेंट होती है, 2 लेयर को कहा जाता है बाइटैगमिक ओव्यूल, 3 लेयर को कहा जाता है ट्राइटैगमिक ओव्यूल, एंड जिसमें इंटेगुमेंट अब्सेंट होती है उसे कहा जाता है एटैगमिक ओव्यूल। तो यूनिटैगमिक हमें देखने को मिलता है जिम्नोस्पर्म में, लेकिन इसका एक्सेप्शन है नीटेल्स ऑर्डर। बाइटैगमिक ओव्यूल हमें मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है, एंड साथ में जो एक्सेप्शन था जिम्नोस्पर्म का नीटेल्स, उसमें भी बाइटैगमिक ओव्यूल जो है वो प्रेजेंट होता है। थर्ड ट्राइटैगमिक ओव्यूल जो होता है, इसमें जो थर्ड इंटेगमेंट होती है वो एरियल बनता है इन केस ऑफ लीची, एंड कैरेंकल जो है वो कैस्टर में देखने को मिलता है, जिनमें कि इंटेगमेंट अब्सेंट होता है। एटैगमिक ओव्यूल जो है वो है लोरेंथस एंड सेंटेलम। सेंटेलम जो है वो चंदन को कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओव्यूल। ओव्यूल जब फर्टिलाइज हो जाता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इसमें सीड की फॉर्मेशन होती है। इंटेगुमेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है वो सीड कोड बनाता है टेस्टा एंड टैगमम, एंड आउटर जो इंटेगुमेंट है वो बनाता है टेस्टा, और जो इनर इंटेगुमेंट है वो बनाता है टैगमम। नेक्स्ट हम बात डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ओव्यूल होते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल जो है वो इरेक्ट होता है, जिसमें कि जो माइक्रोपाइलर है, हीलियम है और फनिकल है, वो हमें देखने को मिलता है इन ए स्ट्रेट लाइन ऑफ 180 डिग्री का एंगल इनमें प्रेजेंट होता है। और इसमें एग्जाम्पल हैं, इसको लर्न करने के लिए हम ट्रिक यूज़ करते हैं। ऑर्थो डॉक्टर पाल यूटिलाइजेज जिम। ऑर्थो से याद रखेंगे ऑर्थोट्रोपस, पाल से याद रखेंगे पॉलीगोनम, यूटिलाइज से याद रखेंगे यूट्रेसी, और जिम से याद रखेंगे जिम्नोस्पर्म। तो इनमें हमें ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल देखने को मिलता है पॉलीगोनम, यूट्रेसी एंड जिम्नोस्पर्म में। सेकंड हम बात करते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल की। एनाट्रोपस ओव्यूल जो है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, इन्वर्टेड ओव्यूल होता है, मोस्ट कॉमनली यही देखने को मिलता है। थर्ड हम बात करते हैं हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल की, जिसे हम हाफ इन्वर्टेड कहते हैं। जो बॉडी होती है ओव्यूल एंड फनिकल की वो 90 डिग्री की होती है। इस तरह से 90 डिग्री का एंगल हमें देखने को मिलता है माइक्रोपाइलर एंड फनिकल के बीच में। और इसके एग्जाम्पल हम लर्न करते हैं। हेमा, राना एंड प्रीति प्ले गोल्फ। हेमा से याद रखेंगे हेमीट्रोपस ओव्यूल, राना से याद रखेंगे रेननकुलेसी, प्रीति से याद रखेंगे प्रिमूला, प्ले से कुछ भी याद नहीं रखेंगे, गोल्फ से याद रखेंगे गोल्फिनियम। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल हैं हेमीट्रोपस ओव्यूल के। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ एम्फीट्रोपस ओव्यूल। ये लाइक एनाट्रोपस होता है या
हेमी एनाट्रोपस की तरह ये देखने को मिलता है। इसका जो मेनली याद रखने का है दैट इज़ एम्ब्रियो सैक जो इसकी होती है वो हॉर्स शू शेप होती है, और इसके लिए हम जो कोड यूज़ करते हैं दैट इज़ अम्मा पापा के 3 बच्चे, और 3 बच्चे कौन से हैं, मीरा, अली, ब्यूटी। अम्मा से याद रखेंगे एम्फिट्रोपस, पापा से याद रखेंगे पेपरवेसी, पेपरवेसी इसका एग्जाम्पल है, और मीरा से याद रखेंगे मिराबिलिस, अली से अलिस्मा, एंड ब्यूटी से याद रखेंगे डोमियसी फैमिली। तो ये एम्फिट्रोपस के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ, कैम्पाइलोट्रोपस, जिसमें कि एंगल बिटवीन द माइक्रोपाइलर एंड फिनिकल इज 90 to 160 डिग्री देखने को मिलता है, और इसके एग्जाम्पल हैं कमली, क्रूअल है। कमली से याद रखेंगे कैम्पाइलोट्रोपस एंड लेगुमिनेसी, क्रूअल से याद रखेंगे क्रूसीफरेसी। सिक्स हम बात करते हैं सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल, जिसमें कि फिनिकल ग्रो हो जाती है एनॉर्मसली एंड एनक्लोज द बॉडी ऑफ ओव्यूल, जिसमें कि फिनिकल जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है और ओव्यूल को एनक्लोज कर देता है। ये देखने को मिलता है कैक्टेसी फैमिली में, जिसमें ओपेंशिया आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो फीमेल गैमेटोफाइट को कहा जाता है मेगास्पोरेजेनेसिस। इसमें हमें देखने को मिलती है यूस्पोरेंजिएट कंडीशन। यूस्पोरेंजिएट कंडीशन मतलब कि ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो डिवाइड करते हैं एंड ये फॉर्म करते हैं आर्चिस्पोरियल सेल्स जो कि प्रिमिटिव सेल्स होते हैं। इसमें हमें फर्दर पेरिकाइनल डिवीजन देखने को मिलती है, जिससे बनते हैं प्राइमरी पैरेटल सेल्स एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। प्राइमरी पैरेटल सेल्स जो डिजनरेट कर जाते हैं, और जो स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं ये फॉर्म करते हैं मेगास्पोर मदर सेल्स जो कि डिप्लॉयड होते हैं। फिर इसमें फर्दर हमें मियोसिस देखने को मिलती है और फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर बनते हैं, जिसमें कि ये 3 मेगास्पोर जो है डिजनरेट हो जाते हैं, सिर्फ एक ही इसमें फंक्शनल रहता है। तो मोस्ट कॉमन मेगास्पोर टेट्राड जो होता है इसमें हमें टेट्राहीड्रल कंडीशन देखने को मिलती है। तो पोलन, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि पोलन मदर सेल्स जो है वो मियोसिस करके टेट्राहीड्रल टाइप बनाता है, इसी तरह से मेगास्पोर में अगर हम कॉमन की बात करें तो लीनियर टाइप जो है वो कॉमन होता है। मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करता है, 3 डिजनरेट हो जाते हैं, एक ही फंक्शन रहता है, और ये लीनियर हमें देखने को मिलता है इन केस ऑफ मेगास्पोर। और माइक्रोस्पोर के केस में हमें जो मोर कॉमनली देखने को मिलता है दैट इज टेट्राहीड्रल टाइप। अब बात करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस किस तरह से होता है। तो जो मेगास्पोर मदर सेल्स होता है डिप्लॉयड होता है, इसमें सबसे पहले मियोसिस देखने को मिलता है। मियोसिस 1 में ही डिवाइड करता है, देन उसके बाद मियोसिस 2 होता है जिसमें ये 4 मेगास्पोर बनते हैं, जिसमें 3 डिजनरेट हो जाते हैं, सिर्फ एक ही फंक्शन मेगास्पोर होता है। देन उसके बाद हमें इसमें माइटोसिस देखने को मिलती है, सेकेंड माइटोसिस इसमें होती है, एंड थर्ड माइटोसिस इसमें देखने को मिलती है। एंड इसमें जो अरेंजमेंट देखने को मिलता है 3+1 अरेंजमेंट देखने को मिलता है। एंटीपोडियल सेल्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, एंड इसमें पोलर न्यूक्लियाई होता है एंड एग एपरेटस देखने को मिलता है। तो 7 सेल्ड होता है, 8 न्यूक्लियाई एम्ब्रियो सैक जो है ये फॉर्मेशन होती है। डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेगास्पोर। मेगास्पोर जर्मिनेट करते हैं और फीमेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन करते हैं। इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म जो फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं उसे हम एंडोस्पर्म कहते हैं, जो कि हेप्लॉइड होते हैं और बिफोर फर्टिलाइजेशन बनते हैं। बट इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म जो फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं उसे हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं। तो ये था मेगास्पोर के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक 3 तरह की होती है, मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक एंड टेट्रास्पोरिक। तो मोनोस्पोरिक देखने को मिलती है पोलोगोनियम टाइप या ओनिथेरा टाइप। बाइस्पोरिक होती है इलियम टाइप और एंडेमिनियन टाइप। टेट्रास्पोरिक होती है एडोक्सा टाइप, प्लम्बैगो टाइप, पेप्रोमिया टाइप एंड ड्रोसा टाइप। वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट टाइप इज मोनोस्पोरिक टाइप। मोनोस्पोरिक टाइप में ओनली 1 टाइप ऑफ मेगास्पोर टेक पार्ट करता है एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन में। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं पोलीगोनम। पोलीगोनम जो है वो मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है, 81% फैमिलीज में हमें ये देखने को मिलता है। तो पोलीगोनम में क्या होता है, जो मेगास्पोर मदर सेल्स होते हैं डिप्लॉयड ये होते हैं, इनमें हमें देखने को मिलती है मियोसिस 1 एंड देन इसके बाद जो मियोसिस डिवीजन होती है उससे बनते हैं 4 मेगास्पोर, जिसमें कि 3 डिजनरेट हो जाते हैं, 1 मेगास्पोर फंक्शनल होता है, उसमें माइटोसिस 1 डिवीजन होती है, देन माइटोसिस 2 एंड देन माइटोसिस 3, जिसके बाद हमें 3+1 अरेंजमेंट देखने को मिलता है, जो कि होता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, जिसमें 3 एंटीपोडल सेल्स, 1 एग एपरेटस और 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं।
सेकंड है इसमें ओनोथेरा टाइप, जिसे इवनिंग प्राइमोस कहा जाता है। मेगास्पोर मदर सेल, इसमें मियोसिस 1 होता है। देन उसके बाद हमें इसमें देखने को मिलता है मियोसिस 2, जिसमें कि 3 मेगास्पोर डिजनरेट हो जाते हैं जो टुवर्ड्स चेलेजल एंड होते हैं। एक ही मेगास्पोर फंक्शनल रहता है माइक्रोपाइलर एंड का। देन उसके बाद उसमें माइटोसिस 1 होती है, माइटोसिस 2 एंड माइटोसिस देखने को मिलती है। सेकेंड माइटोसिस के बाद 3+1 अरेंजमेंट होता है। नो एंटीपोडल सेल, एक ही पोलर न्यूक्लियाई इसमें प्रेजेंट होता है एंड एग एपरेटस प्रेजेंट होता है। ओनोथेरा जो होता है उसमें 4 सेल्ड 4 न्यूक्लिएट टाइप एम्ब्रियोसेक बनती है। नो एंटीपोडियल सेल और एंडोस्पर्म डिप्लॉयड होती है। सेकंड हम बात करते हैं बाइस्पोरिक टाइप। बाइस्पोरिक टाइप में 2 मेगास्पोर पार्टिसिपेट करते हैं एम्ब्रियोसेक की फॉर्मेशन के लिए। इसमें हम इलियम टाइप और एंडमियन टाइप देखते हैं। इलियम टाइप में मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 जब होता है तो जो 2 मेगास्पोर होते हैं वो डिजनरेट कर जाते हैं माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, जो होते हैं वो डिजनरेट कर जाते हैं। इसी तरह से एंडमियन टाइप में मेगास्पोर मदर सेल्स में जब मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 होता है तो इसमें जो मेगास्पोर टुवर्ड्स द चेलेजल एंड होते हैं वो इसमें डिजनरेट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में, तो जो एलियम टाइप में हमने देखा 2 मेगास्पोर एट द चेलेजल एंड वही फंक्शन होते हैं और उनमें हमें माइटोसिस 1 देखने को मिलती है, माइटोसिस 2 देखने को मिलती है। देन इसमें 3+1 अरेंजमेंट होता है। और दूसरा जो एंडमियन टाइप होता है उसमें 2 मेगास्पोर एट द माइक्रोपाइलर एंड जो थे वही पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें फिर माइटोसिस 1 एंड माइटोसिस 2 देखने को मिलता है एंड देन 3+1 अरेंजमेंट होता है जिसमें कि 7 सेल 8 न्यूक्लिएट होती है। नेक्स्ट हम थर्ड बात करते हैं टेट्रास्पोरिक टाइप, जिसमें कि 4 मेगास्पोर पार्ट करते हैं एम्ब्रियोसेक की फॉर्मेशन की। ये इसमें एग्जाम्पल है एडोक्सा टाइप। एडोक्सा टाइप में मेगास्पोर मदर सेल्स में मियोसिस 1 होता है, मियोसिस 2 होता है एंड 4 मेगास्पोर बनते हैं। जो इसमें 4 मेगास्पोर बनते हैं वो फिर माइटोसिस उसमें देखने को मिलती है। देन 3+1 अरेंजमेंट होता है, 7 सेल 8 न्यूक्लिएट ये बनते हैं। इसमें सेकेंड एग्जाम्पल हम बात करते हैं प्लम्बैगो टाइप, जिसमें हमें देखने को मिलता है मेगास्पोर मदर सेल्स में मियोसिस 1 होता है, मियोसिस 2 होता है और इस तरह से हमें 4 मेगास्पोर देखने को मिलते हैं, जिनमें कि नेक्स्ट हम माइटोसिस डिवीजन देखने को मिलता है और इसमें 3 न्यूक्लियाई जो होते हैं वो डिजनरेट कर जाते हैं और 2 सेल्ड 5 न्यूक्लिएट ये स्ट्रक्चर होता है। सिनर्जिड एंड एंटीपोडियल सेल्स जो अब्सेंट होते हैं और एंडोस्पर्म इसका जो है 5 न्यूक्लिएटेड होता है। थर्ड हम बात करते हैं पेप्रोमिया टाइप। पेप्रोमिया टाइप में हमें देखने को मिलता है मेगास्पोर मदर सेल्स में मियोसिस 1, मियोसिस 2 एंड माइटोसिस 1 इसमें फर्स्ट टाइम देखने को मिलता है एंड सेकंड इसमें माइटोसिस देखने को मिलता है एंड देन इसके बनते हैं 8 न्यूक्लियाई, जिसमें हमें एक ही सिनर्जिड और एक एग देखने को मिलता है और 6 एंटीपोडियल सेल्स देखने को मिलते हैं। ओवरऑल इसमें 9 सेल्ड 16 न्यूक्लिएटेड ये होता है। तो इसमें एग्जाम्पल हम याद रखते हैं पेप्रोमिया एंड ग्यूनेरा, जिसमें सिंगल सिनर्जिड होता है, 6 एंटीपोडल सेल्स होते हैं, 8 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और इसका जो एंडोस्पर्म होता है वो 9 न्यूक्लिएटेड होता है। तो 9 सेल्ड 16 न्यूक्लिएटेड ये होता है। फोर्थ हम इसमें पढ़ते हैं ड्रूसा टाइप, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ एंटीपोडियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, 11 एंटीपोडियल सेल्स होते हैं। मेगास्पोर मदर सेल्स में मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 होता है, देन इसके बाद माइटोसिस 1 एंड माइटोसिस 2 होता है एंड फॉर्मेशन ऑफ 15 सेल्ड 16 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर इसमें फॉर्म्ड होता है। तो अगर हम पोलाइडी की बात करें एंडोस्पर्म की, तो एंडोस्पर्म की जो पोलाइडी होती है हैप्लॉइड एंडोस्पर्म होता था इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म, डिप्लॉइड होता है ओनोथेरा में, ट्रिप्लॉइड होता है मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में, टेट्राड होता है क्राइसेंथियम में, पेंटा हमें देखने को मिलता है प्लम्बैगो, फ्रिटलेरिया, प्लम्बैगेला में एंड 9 एन हमें देखने को मिलता है पेप्रोमिया में। और सम ऑफ द फैमिली जो हैं जैसे कि पोडोस्टोमेसी हो गया, ऑर्चिडेसी हो गया, ट्रैपेसी हो गया, इनमें एंडोस्पर्म जो है वो अब्सेंट होता है। नेक्स्ट फिनोमिना की बात करें जिसे निमैक फिनोमिना कहा जाता है क्योंकि इसको डिस्कवर किया था निमैक ने, केस ऑफ हाइसेंथियस और एंटेलिस में। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को हम पॉलन ग्रेन कहते हैं, जिसमें कि डिवीजन होता है तो लार्ज वेजिटेटिव सेल और स्मॉल जनरेटिव सेल देखने को मिलता है। जनरेटिव सेल जो है वो डिजनरेट कर जाता है और जो वेजिटेटिव सेल है वही फर्दर माइटोसिस करता है और उसमें माइटोसिस 1, माइटोसिस 2 एंड माइटोसिस 3 देखने को मिलती है। तो एम्ब्रियो सैक लाइक स्ट्रक्चर इसमें फॉर्म्ड होता है, उसे कहा जाता है निमैक फिनोमिना।
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। और ये हमें 3 तरह की देखने को मिलती है, ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी एंड जीनोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब होता है सेल्फ पॉलिनेशन, जिसमें कि सेम फ्लावर पे, सेम प्लांट पे, सेम फ्लावर पे हमें मेल एंड फीमेल देखने को मिले और उनमें सेल्फ पॉलिनेशन होती है। जिटेनोगैमी जो है जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन होती है, लेकिन फंक्शनली वो क्रॉस पॉलिनेशन होती है, जिसमें कि एक ही सेम प्लांट पे ही डिफरेंट फ्लावर पे अगर पॉलिनेशन हो उसे कहा जाता है। और जीनोगैमी का मतलब होता है क्रॉस पॉलिनेशन, जिसमें कि डिफरेंट प्लांट तो हैं लेकिन सेम स्पीसीज के प्लांट हो। तो एक हमें स्टैमिनेट देखने को मिलता है, मेल प्लांट देखने को मिलता है, और एक हमें पिस्टिकुलेट देखने को मिलता है, फीमेल प्लांट देखने को मिलता है, और इन दोनों के बीच में जब पॉलिनेशन होता है तो उसे कहा जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्ट्रीवेंसीज फॉर द सेल्फ पॉलिनेशन। क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए? फर्स्ट इज बाइसेक्सुअलिटी और मोनोक्लेनी होनी चाहिए। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन शुड बी इन द सेम फ्लावर होने चाहिए। सेकेंड इज द होमोगैमी होनी चाहिए या सिंक्रोनी होनी चाहिए, कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो मैच्योर होने चाहिए एक ही टाइम पे। थर्ड इज सेकेंड में अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि विनिका रोसा, जिसे कैथरेंथस रोजस कहते हैं, ये व्हेन द एंथर मैच्योर दे सराउंड स्टिग्मा। इसी में सेकेंड एग्जाम्पल है मिराबिलिस। मिराबिलिस जो है वो एंथर आफ्टर मैचुरेशन बेंड टुवर्ड्स द मैच्योर स्टिग्मा की तरफ वो बेंड कर जाता है। इन केस ऑफ सनफ्लावर, सनफ्लावर में यूजली तो क्रॉस पॉलिनेशन होती है, बट जब ये क्रॉस पॉलिनेशन फेल हो जाते हैं करने में तो ये अडॉप्ट कर लेते हैं फेल सेफ मैकेनिज्म, जिसमें कि स्टिग्मा लॉन्गर हो जाता है एंड एंथर एंड देन द एंथर एंड मैच्योर स्टिग्मा बेंड टुवर्ड्स द मैच्योर एंथर ऑफ द सेम फ्लावर, जिसमें कि रिजल्ट ये सेल्फ पॉलिनेशन का शो करता है। थर्ड टाइप जो अगर हम बात करते हैं दैट इज कैलिस्टोगैमी। फ्लावर व्हेन विच नेवर ओपन को कहा जाता है कैलिस्टोगैमस फ्लावर। तो इसमें ये देखने को मिलता है, एग्जाम्पल है वियोला, ऑक्जेलिस, कॉमिलेना एंड ट्रेडेंस्टिया। वियोला को कॉमनली पेंसी या गार्डन पेंसी भी कहा जाता है। तो इसमें हमें देखने को मिलते हैं चेस्मोगैमस फ्लावर, जो ओपन फ्लावर होते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं अपर पार्ट ऑफ द प्लांट में, जिनमें कि क्रॉस पॉलिनेशन होती है। लेकिन जो कैलिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं, क्लोज्ड फ्लावर होते हैं, वो हमें लोअर पार्ट में देखने को मिलते हैं और वो शो करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। फोर्थ अगर हम पार्ट की बात करें दैट इज़ बर्ड पॉलिनेशन। तो बर्ड पॉलिनेशन, पॉलिनेशन इन द बर्ड कंडीशन में देखने को मिले उसे कहा जाता है, और ये देखने को मिलता है वीट एंड पी में। इस तरह की ओपनिंग ऑफ फ्लावर को कहा जाता है एंथेसिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑटोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस की बात करें तो नो नीड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है सेल्फ पॉलिनेशन में। नो नीड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फ्रेगनेंट फ्लावर या स्टिकी पॉलन या नेक्टर इन फ्लावर और पॉलन एजेंसीज की ज़रूरत नहीं होती है। अश्योर सीड प्रोडक्शन इसमें होता है और कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन इसमें होता है। डिसएडवांटेजेस ये है कि नो जेनेटिक वेरिएशन, इसमें वेरिएशन नहीं होती है, और इन ब्रीडिंग डिप्रेशन जो है वो प्रोडक्टिविटी जो है वो लो होती है, लेस इवोल्यूशन इसमें देखने को मिलता है। तो दैट इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। कॉन्ट्रीवेंसेस फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट है दैट इज यूनिसेक्सुअलिटी और डाइक्लिनी, डाइकोगैमी एंड एसिंक्रोनी, हर्कोगैमी, हिट्रोएंथी एंड हिट्रोस्टाइली, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी और सेल्फ स्टेरिलिटी। तो ये रिक्वायरमेंट है क्रॉस पॉलिनेशन की। वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं यूनिसेक्सुअलिटी और डाइक्लिनी की। ये हमें देखने को मिलता है मोनेशियस एंड डायोशियस स्पीसीज को, जिसे हम मोनोएसी एंड डायोसी कहते हैं। मोनोएसी मतलब कि प्लांट सेम फ्लावर डिफरेंट, तो सेम प्लांट पे डिफरेंट फ्लावर पे अगर हो तो उसमें उसे हम मोनेशियस स्पीसीज कहते हैं। तो मोनेशियस कंडीशंस कैन प्रिवेंट ऑटोगैमी, ये ऑटोगैमी को प्रिवेंट करती है, बट नॉट जिटेनोगैमी, लेकिन जिटेनोगैमी को प्रिवेंट नहीं करती है। और जो डायोशियस होती है, डिफरेंट प्लांट्स हैं बट सेम स्पीसीज के होते हैं। डायोशियस कंडीशन कैन प्रिवेंट ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी, दोनों को ये रोकते हैं बट नॉट जीनोगैमी को ये नहीं रोकते हैं। तो ये कंडीशन होती है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। तो क्रॉस पॉलिनेशन जो है फिर हमें इसमें देखने को मिलती है। सेकंड इज द डाइकोगैमी एंड एसिंक्रोनी।
जिसका मतलब होता है टाइमिंग ऑफ मैच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर डिफरेंट। अगर उनकी टाइमिंग डिफरेंट है मैच्योर होने की तो उसकी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन ही इसमें होगा, सेल्फ पॉलिनेशन वो नहीं करेंगे। इसमें दो कंडीशन आती है, प्रोटेंडरी कंडीशन जिसमें कि मेल मैच्योर हो जाता है अर्लियर देन फीमेल, ये होता है कॉटन में जिसे मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है, लेबिएटा जो ऑस्मियम और साल्विया आते हैं, कंपोजिटी जिसमें सनफ्लावर आते हैं, तो उनमें होती है प्रोटेंडरी कंडीशन जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करते हैं। प्रोटोगाइनी कंडीशन जिसमें फीमेल मैच्योर अर्लियर देन द मेल होती है, तो ये देखने को मिलता है रेननक्लेसी में जिसमें बटरकप आता है, एंड एरिस्टोलोकिया में ये देखने को मिलता है। थर्ड कंडीशन है जिसे हम हिट्रोगैमी कहते हैं। एनी फिजिकल एंड मैकेनिकल बैरियर प्रिवेंट ऑटोगैमी एंड फेवर द हर्कोगैमी। इसका एग्जाम्पल है ग्लोरोसिया जिसे ग्लोरी लिली कहते हैं, ये लिलियसी फैमिली से बिलोंग करता है, जिसमें कि एंथर एंड स्टिग्मा जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर उसमें देखने को मिलता है। इस तरह के एंथर को कहा जाता है एक्सट्रोस एंथर। तो ये है हर्कोगैमी का एग्जाम्पल। और इसी में सेकेंड एग्जाम्पल है इन केस ऑफ ऑर्चिडेसी एंड एस्लेप्टिसी फैमिली में कैलोट्रोपिस जिससे बिलोंग करता है, या ऑर्चिड जो होते हैं उनमें हमने देखा था पॉलन ट्रांसलेटर होते हैं। इस तरह से बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम पॉलिनियम कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर बनता है जो प्रिवेंट करता है सेल्फ पॉलिनेशन को, और इसमें क्रॉस पॉलिनेशन हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो कंडीशन है दैट इज हिट्रोएंथी एंड हिट्रोस्टाइली, जिसमें एंथर एंड स्टिग्मा एट डिफरेंट हाइट के हों तो वो भी फेवर करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को। ये आते हैं प्रिमूला प्लांट्स में जो डाइहिट्रोस्टाइली होता है, जिसमें पिन आइड फ्लावर या थ्रम आइड फ्लावर होता है। पिन आइड फ्लावर जो है उसे कहा जाता है जिसमें स्टेमन स्मॉल होते हैं और स्टाइल लॉन्ग होती है, और इन ट्रम आइड फ्लावर स्टेमन लॉन्ग होते हैं और स्टाइल स्मॉल होता है। तो हिट्रोएंथी या हिट्रोस्टाइली कंडीशन हमें इस तरह से देखने को मिलती है जो फेवर करता है क्रॉस पॉलिनेशन को। नेक्स्ट बात करते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी की या सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की। तो जेनेटिक मैकेनिज्म होता है जो प्रिवेंट कर देता है सेल्फ पॉलिनेशन को और फेवर करता है क्रॉस पॉलिनेशन को। जिस तरह से पॉलन जो हैं वो स्टिग्मा पे आते हैं और वो उनको रिजेक्ट कर देता है, एंड सेम अगर फ्लावर के हों तो उनको रिजेक्ट कर देता है, डिफरेंट के हों तो उन्हें वो एक्सेप्ट करता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन को ये फेवर करता है। टाइम बैरियर इसमें आते हैं जो डाइकोगोमी हो गया, मैकेनिकल वेरियर्स हो गया, हिट्रोगैमी हो गया, जेनेटिक वेरियर हो गया, सेल्फ स्टेरिलिटी हो गया या सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी हो गया। तो ये था जो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एजेंसीज फॉर द पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें एबायोटिक एजेंसीज भी आती हैं एंड बायोटिक एजेंसीज भी आती हैं। एबायोटिक में बिलोंग करते हैं नॉन लिविंग फैक्टर जैसे कि बाय एयर या बाय वाटर होती है। बाय एयर को कहा जाता है एनिमोफिली और बाय वाटर को कहा जाता है हाइड्रोफिली। इसी तरह से बायोटिक एजेंसीज होती हैं जिनमें लिविंग फैक्टर्स आते हैं, मोस्टली तो 80% तो इंसेक्ट्स के थ्रू होती है, इसे कहा जाता है एंटोमोफिली। बाय बर्ड्स जो होती है उसे ऑर्निथोफिली कहा जाता है। बाय बैट क्रोपटेरोफिली देखने को मिलती है, एंड बाय स्नेल देखने को मिलती है मिलेकोफिली, एंड देन बाय आंट्स हमें देखने को मिलती है मिरमेकोफिली। बाय स्नेक होती है ऑफियोफिली। स्क्रू एंड रोडेंट की हेल्प से होती है उसे थिरोफिली कहा जाता है। वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिनेशन बाय एयर एंड विंड जो होती है उसे एनिमोफिली कहा जाता है। इसके लिए जो क्राइटेरिया रिक्वायर्ड होता है दैट इज पॉलन ग्रेन शुड बी लाइट वेटेड होनी चाहिए। इसमें लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स रिक्वायर्ड होते हैं। पॉलन ग्रेन शुड बी विंग्ड होने चाहिए, एंथर वर्सेटाइल होना चाहिए। पॉलन ग्रेन शुड नॉट बी स्टिकी, स्टिग्मा फेदरी होना चाहिए, हेरी होनी चाहिए, कॉर्न कॉम्ब स्टाइल इसमें प्रेजेंट होना चाहिए, एंड फ्लावर नेक्टरलेस और ऑर्डरलेस इसमें होना चाहिए। और एग्जाम्पल की बात करें तो मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म में हमें ये देखने को मिलता है। पाइनस में सल्फर शावर होता है, गोल्डन डस्ट जिसे कहते हैं, कोकोनट एंड डेप पाम में देखने को मिलता है। यूट्रिका प्लांट जिसमें गन पाउडर मैकेनिज्म देखने को मिलता है। ग्रेमिनेसी फैमिली में ये होता है। चिनोपोडियम एमेरेंथस एंड मालबरी में हमें देखने को मिलती है। सेकेंड हम बात करते हैं पॉलिनेशन बाय वाटर जिसे हाइड्रोफिली कहा जाता है। लेस कॉमन ये होता है जनरली इन द मोनोकॉट या मोर देन 30 जेनरा में ये देखने को मिलता है। इसमें दो कंडीशन आती है जिसमें फर्स्ट इज द हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली का मतलब होता है अंडर वाटर अगर होता है। इन जोस्टेरा मेराइन ग्रास जिसे कहते हैं केरेटोफाइलम में ये होता है। इसमें पॉलन ग्रेन शुड बी इलोंगेटेड होने चाहिए। सेकेंड है
एफी हाइड्रोफिली जो एट द सरफेस ऑफ वाटर अगर हो पॉलिनेशन उसे कहा जाता है। ये देखने को मिलता है इन वेलिसिनेरिया। वेलिसिनेरिया को रिबन ग्रास कहा जाता है, टेप ग्रास कहा जाता है और ये हाइड्रेला में देखने को मिलता है। तो पॉलन ग्रेन शुड बी राउंडेड होना चाहिए। अगर रिक्वायरमेंट की बात करें इसमें तो जो पॉलन ग्रेन शुड नॉट बी वेटेबल नहीं होने चाहिए एंड पॉलन ग्रेन शुड बी कवर्ड बाय द म्यूसिलस सीथ होने चाहिए। और अगर हम हाइड्रोफिली में नोट से याद रखेंगे, नॉट ऑल द हाइड्रोफाइट्स आर वाटर पॉलिनेटर्स। जितने भी हाइड्रोफाइट्स हैं सभी वाटर से पॉलिनेट नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल पिस्टिया, एकॉर्निया जिसे वाटर हाइकैंथ या टेरर बंगाल या ब्लू डेविल कहा जाता है, या निम्फिया, इनमें पॉलिनेशन जो है वो इंसेक्ट्स के थ्रू की होती है जिसे हम एंटिमोफिली कहते हैं। तो ये भी वाटर प्लांट्स होते हैं लेकिन इनमें इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होती है तो उसे कहा जाता है एंटोमोफिली। थर्ड हम बात करते हैं पॉलिनेशन बाय एनिमल्स। तो पॉलिनेशन जो एनिमल्स के थ्रू होती है उसे हम जूफिली कहते हैं या बायोटिक फैक्टर्स भी से कहा जाता है। इसमें वेरियस टाइप होते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स जिसे हम एंटिमोफिली कहते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 80% में ये इंसेक्ट्स के थ्रू ही होती है और इसमें जो पॉलिनेशन होती है बाय बी होती है या बटरफ्लाइज की हेल्प से होती है। इसके लिए जो बटरफ्लाई की हेल्प से होती है एस्ट्रेसी या लेबेसी फैमिली में ये देखने को मिलती है। फ्लावर इसमें कलर्ड होने चाहिए या अट्रैक्टिव होने चाहिए, नेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए, फ्लावर फ्रेगनेंट होना चाहिए, पॉलन ग्रेन स्टिकी होना चाहिए या पॉलन किट में होना चाहिए। तो पॉलन किट जो होती है उसमें ऑयल एंड कैरोटेनॉइड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं पॉलन ग्रेन के आउटरली। इसमें एग्जाम्पल की बात करें पॉलिनेशन बाय यूका मॉथ को कहा जाता है टेगेटुला और ये देखने को मिलता है इन अमॉर्फोफिलस जिसमें जिमिकन, सूरन या एलिफेंट फॉर्म इसे कहा जाता है। तो जो अमॉर्फोफिलस प्लांट होता है इसका जो फ्लावर होता है टॉलेस्ट होता है, इन्फ्लोरेसेंस इसकी टॉलेस्ट होती है, स्टेम अंडरग्राउंड स्टेम होती है, कॉम इसे कहा जाता है। तो एसोसिएशन ऑफ यूका मॉथ एंड अमॉर्फोफिलस जो होता है ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें पॉलिनेशन बाय कोल्पा ऑरियस जिसे कोल्पा वॉस्प कहा जाता है और ये देखने को मिलता है इन ऑफिरस स्पीसीज है। इसे मेडिटेरियन ऑर्चिड भी कहा जाता है। तो इनमें पॉलिनेशन होती है बाय कोल्पा वॉस्प की हेल्प से होती है। इस तरह से इसकी जो पेटल्स होती हैं ये वॉस्प लाई देखने को मिलती है। ये मार्किंग और पैटर्न इनका बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कि फीमेल वॉस्प होता है। तो इसमें जो मेल है वो ट्राई करता है कॉपुलेट करने का, इसलिए इसे स्यूडो कॉपुलेशन भी कहा जाता है या सेक्सुअल डेसिटी भी कहा जाता है। थर्ड एग्जाम्पल की अगर हम बात करें जिसे कहा जाता है लीवर मैकेनिज्म या टर्न पाइप मैकेनिज्म और ये देखने को मिलता है, ये फीचर है लेबिटे फैमिली का जिससे बिलोंग करते हैं साल्विया, सैग प्लांट कहा जाता है। साल्विया हो गया, ऑस्मियम हो गया। डिडिनमस कंडीशन 4 स्टेमन होते हैं, स्टेमिनोड होता है, स्टेमिनोड कंडीशन देखने को मिलती है, स्टेराइल एंथर होता है, बाई लिप्ड कोरोला इसका देखने को मिलता है। इस तरह का इसका जो कोरोला होता है वो बाई लिप्ड देखने को मिलता है और नेक्टर ग्लैंड भी इसमें प्रेजेंट होते हैं एंड गाइनोबेसिक स्टाइल इसका प्रेजेंट होता है। तो इसका जो एंथर होता है एक इसमें फर्टाइल एंथर देखने को मिलता है एंड स्टेराइल एंथर देखने को मिलता है। जैसे ही इंसेक्ट इसके अंदर आता है तो स्टेराइल एंथर में जब ये लैंड करता है तो जो फर्टाइल एंथर के पॉलन्स होते हैं वो इसके इंसेक्ट्स के ऊपर लग जाते हैं और ये इस तरह के मैकेनिज्म को कहा जाता है लीवर मैकेनिज्म और ये देखने को मिलता है हमें साल्विया में। फोर्थ हम बात करते हैं ट्रैपडोर मैकेनिज्म और ट्रैपडोर मैकेनिज्म फीचर है मोरेसी फैमिली का जिसमें बिलोंग करते हैं फिकस या फिग जिसको कहते हैं वो बिलोंग करते हैं और इनकी जो इन्फ्लोरेसेंस होती है दैट इज़ हाइपेंथोडियम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलती है। इसके जो पोर होता है उसे ऑस्टियोल कहा जाता है जिससे इंसेक्ट सेंटर करता है और इसमें हमें फ्लावर जो देखने को मिलता है मेल फ्लावर होता है, गॉल फ्लावर होता है एंड फीमेल फ्लावर देखने को मिलता है और जो गॉल फ्लावर होता है उसी पे इंसेक्ट्स जो है वो रीच करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ दैट इज़ द फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म और फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म ये पॉलिनेशन होता है इन केस ऑफ एरिस्टोलोकिया प्लांट में देखने को मिलता है और बीटल फ्लाई इसमें पॉलिनेशन करती है। सिक्स्थ एग्जाम्पल की बात करें पॉलिनेशन बाय कैरियोन फ्लाइज
ये रेफलेशिया में करता है। रेफलेशिया जो है वो लार्जेस्ट फ्लावर है और इसकी सीड डिस्पर्सल होती है विद द हेल्प ऑफ एलिफेंट। और इस जो रेफलेशिया प्लांट है या फ्लावर है, इसमें स्मेल जो होती है वो रॉटन फ्लेश की तरह इसकी स्मेल आती है। इसमें पॉलिनेशन बाय फ्लाइज होता है और क्राइटेरिया की बात करें तो फ्लाइज जो है वो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अनप्लीजेंट स्मेल ऑफ फ्लावर की तरफ वो अट्रैक्ट होती है, फिर इसमें पॉलिनेशन देखने को मिलता है। सेवंथ एग्जाम्पल की बात करें, इन कैलोट्रोपिस एस्क्लेपिडेसी फैमिली में या ऑर्चिडेसी में देखने को मिलता है। इसमें पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स होता है। पॉलिनियम या पॉलन ट्रांसलेटर जिसे कहते हैं, ये एग्जाम्पल हमने हार्कोगैमी में भी डिस्कस किया था। इसी तरह से बैग लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम पॉलिनियम कहते हैं, तो उनमें भी हमें देखने को मिलती है पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलिनेशन बाय बर्ड्स जिसे कहा जाता है ऑर्निथोफिली। तो इसमें जो क्राइटेरिया होता है, नेक्टर प्रेजेंट होता है, एडिबल सीड होती हैं, एडिबल फ्रूट होता है, फ्लावर शुड बी टुबुलेटर या कप शेप्ड या अर्न शेप उसमें देखने को मिलता है। और इसके एग्जाम्पल हैं, फर्स्ट हम बात करते हैं एरिथ्रीना जिसे कोरल ट्री कहा जाता है, पेपलिनियोसी से ये बिलोंग करता है। सेकेंड इज ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जिसे फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं, या सन बर्ड से ये पॉलिनेशन करता है और ये बिलोंग करता है पेपलिनियोसी फैमिली से ही। थर्ड हम बात करते हैं निकोटियाना जिसे टैबको कहा जाता है, ये बिलोंग करता है सोलेनेसी फैमिली से। नेक्स्ट एग्जांपल इज बॉम्बेक्स सिल्क कॉटन जिसे कहते हैं, ये मालवेसी से बिलोंग करता है। कैलिस्टेमॉन प्लांट जिसे बॉटल ब्रश कहा जाता है, तो इनमें पॉलिनेशन देखने को मिलती है बाय वर्ड देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलिनेशन बाय बैट्स। तो जो पॉलिनेशन बाय बैट होती है उसे कहा जाता है क्रोप्टेरोफिली। लिए क्राइटेरिया है, नंबर ऑफ स्टेमन शुड बी लार्ज, स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस होती है, अमाउंट ऑफ नेक्टर शुड बी मोर देन द बर्ड पॉलिनेशन प्लांट से ज़्यादा होती है। और इसके एग्जाम्पल है, फर्स्ट हम बात करते हैं एडोसोनिया प्लांट की जिसे बाब ट्री भी कहा जाता है। तो नंबर ऑफ स्टेमन जो है वो 1500-2000 के बीच में होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल एंथोसिफेलस जिसे हम कदम ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट इज कैगेलिया जिसे सॉसेज ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अगेव प्लांट जिसे सेंचुरी प्लांट कहा जाता है। नेक्स्ट इज बोहनिया जिसे अचनार ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सेबिया जिसे कैपॉक ट्री कहा जाता है। तो ये एग्जाम्पल थे जिनमें कि पॉलिनेशन बाय बैट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलिनेशन बाय स्नेल जिसे मेल्कोफिली कहा जाता है, ये देखने को मिलती है इन कैलोकेशिया जिसे अरबी प्लांट कहा जाता है। तो पॉलिनेशन बाय स्क्वायर जिसे होती है उसे कहा जाता है थेरोफिली और ये टर्निप प्लांट में देखने को मिलती है। पॉलिनेशन बाय आंट जो होती है मेरमैकोफिली और ये देखने को मिलता है रुबेसी फैमिली में। पॉलिनेशन बाय जो स्नेक होती है उसे ऑफियोफिली कहा जाता है, इन एरिसीनिया ये देखने को मिलता है, स्नेक प्लांट में ये होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट जो कि 2 सेल स्टेज या 3 सेल स्टेज होता है। 2 सेल स्टेज में 60% एंजियोस्पर्म में हमें 2 सेल स्टेज देखने को मिलता है जिसमें कि एक जनरेटिव सेल और एक वेजिटेटिव सेल होता है। 3 सेल स्टेज भी देखने को मिलता है, 40% जो एंजियोस्पर्म है उनमें होता है जिसमें कि एक वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमेट होते हैं। तो जो डेवलपमेंट है मेल गैमेटोफाइट की उनमें फिर फर्दर हमें देखने को मिलती है पॉलिनेशन। जैसे ही लैंडिंग हो जाती है पॉलन ग्रेन की स्टिग्मा के ऊपर, इस तरह से वो लैंड कर जाता है एंड देन पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है, ओवेरियन लोक्यूल्स में वो पहुंच जाता है, ओव्यूल में पहुंचता है और फीमेल गैमेटोफाइट तक रीच कर जाता है। इस तरह से जो पॉलन ट्यूब है वो फीमेल गैमेटोफाइट तक रीच करता है। तो हम बात करते हैं एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल। तो एंट्री जो होती है पॉलन ट्यूब की ओव्यूल के अंदर वो 3 तरह की होती है। पोरोगैमी मोस्टली हमें देखने को मिलती है, देन चेलिजोगैमी एंड मीजोगैमी। पोरोगैमी का मतलब होता है कि जो पॉलन ट्यूब एंटर हुए हैं थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड होते हैं। 80% केसेस में हमें मोस्ट कॉमनली पोरोगैमी देखने को मिलती है। चेलिजोगैमी का मतलब है कि पॉलन ट्यूब एंटर होता है थ्रू द चेलेजल एंड और ये देखने को मिलते हैं कैजुरिनेसी फैमिली में जिसमें आते हैं जंगलोन या वॉलनट। मीजोगैमी की बात करें तो ये 2 तरह की देखने को मिलती है, बाय इंटेगुमेंट में भी होता है। कुकुरबिटेसी फैमिली में हमें पॉलन ट्यूब एंटर होता है थ्रू द हेल्प ऑफ इंटेगुमेंट और इन विद द हेल्प ऑफ फिनिकल भी एंटर करता है पॉलन ट्यूब। ये देखने को मिलता है जेब्रा प्लांट जिसे हम पेस्टेसिया प्लांट भी कहते हैं। तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है ओव्यूल का। अगर ये ओव्यूल में पॉलन ट्यूब एंटर होता है थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड तो उसे कहा जाता है पोरोगैमी। अगर ये इंटेगुमेंट के थ्रू एंटर होता है तो उसे भी मीजोगैमी कहा जाएगा। अगर ये फिनिकल की हेल्प से भी एंटर करेगा तो उसे भी मीजोगैमी कहा जाएगा। अगर चलेजल एंड की
और अगर चलेजल एंड से एंटर करेगा तो उसे हम चलेजोगैमी कहते हैं। इस तरह से पॉलन ट्यूब जो है वो एंटर करता है इन ओव्यूल। देन उसके बाद हमें देखने को मिलती है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो है वो डबल फर्टिलाइजेशन होती है। ट्रू फर्टिलाइजेशन होती है सिनगैमी, जिसमें मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज़ करते हैं और जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं। और जो सीडो फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है जिसे ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है, जिसमें कि एक मेल गैमीट दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ करता है और फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म करता है, जिसे PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहा जाता है, जो कि ट्रिप्लॉइड होता है। तो ये एंजियोस्पर्म का ही फीचर है जिसमें कि हमें डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन देखने को मिलता है। देन उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस होते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जो चेंजेस होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन के पहले जो स्ट्रक्चर होता था वो ओव्यूल होता था, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद हम उसे सीड कहते हैं। ओव्यूल वॉल्स में आउटर इंटैगमेंट और इनर इंटैगमेंट होते हैं जो कि सीड कोड की फॉर्मेशन करते हैं। आउटर इंटैगमेंट से टेस्टा बनता है और इनर इंटैगमेंट से टैगमम की फॉर्मेशन होती है। और ओवरी जो है फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट की फॉर्मेशन करती है। और जो ओवरी वॉल है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो फ्रूट वॉल बनता है, पेरिकार्प बनता है, उसकी फॉर्मेशन करता है, जो कि फर्दर टाइप होता है एपिकार्प, मीसोकार्प एंड एंडोकार्प। एंड एग इज द फॉर्म करता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट की। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई जो हैं वो एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन करते हैं, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की फॉर्मेशन करते हैं। और जो सेंट्रल सेल्स होता है उसे एंडोस्पर्म कहा जाता है। एंटीपोडियल सेल्स जो है वो डिजनरेट कर जाते हैं, सिनर्जिड सेल्स भी डिजनरेट कर जाते हैं। न्यूसेलस जो है वो डिजनरेट कर जाता है, बट परसिस्टेंट न्यूसेलस भी देखने को मिलता है, जो पेरिस्पर्म जिसे कहा जाता है। ये हमें ब्लैक पेपर में देखने को मिलता है, कैस्टर में देखने को मिलता है। माइक्रोपाइल ऑफ द ओव्यूल को जो है वो माइक्रोपाइल ऑफ द सीड की फॉर्मेशन करता है। इस तरह से हमें देखने को मिलता है इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट जो कंडीशन है हिट्रो फर्टिलाइजेशन भी हमें देखने को मिलती है। इफ टू पॉलन ट्यूब एंटर इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट उसे कहा जाता है हिट्रो फर्टिलाइजेशन। इस तरह से दो पॉलन ट्यूब जो हैं वो एंटर कर जाएं अगर ओव्यूल में तो उसे कहा जाता है, जिसमें कि फीमेल गैमीट ऑफ वन पॉलन ट्यूब फर्टिलाइज विद ओवम और जाइगोट की फॉर्मेशन करेगा एंड द मेल गैमीट ऑफ अनदर पोलन ट्यूब फर्टिलाइज्ड विद द पोलर न्यूक्लियाई एंड एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन करेगा, उसे कहा जाएगा हिट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इस तरह की फर्टिलाइजेशन को हिट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की। इसे कहा जाता है ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जो कि प्रिवेंट करता है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने देता है और प्रमोट करता है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। तो ये इसलिए इसका जो गोल होता है टू एस्केप फ्रॉम द इनब्रीडिंग डिस्प्रेशन को ये एस्केप करने के लिए यूज़ किया जाता है। ड्यू टू बोथ स्टिग्मा एंड पॉलन ग्रेन में ये होता है। इनकम्पेटिबिलिटी जो है वो दो तरह की होती है, गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी और स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। GSI का मतलब है गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। गैमेटोफाइट जो है वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। इफ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इज ड्यू टू पॉलन ग्रेन उसे कहा जाता है। और स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी स्पोरोफाइट जो है वो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर को कहा जाता है। इफ सेल्फ स्टेरिलिटी इज ड्यू टू स्टिग्मा उसे कहा जाता है स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। नेक्स्ट टर्म हम बात करते हैं एम्ब्रियोलॉजी या एम्ब्रियोजेनी की, जिसे मीरोब्लास्टिक भी कहा जाता है। जैसे कि जाइगोट है वो डिवाइड करता है दो सेल्स में, स्मॉलर सस्पेंसर सेल एंड लार्ज एम्ब्रियोनल सेल। जो सस्पेंसर सेल्स होते हैं वो पुश करते हैं एम्ब्रियो को टुवर्ड्स द एंडोस्पर्म, और जो एम्ब्रियोनल सेल्स होते हैं ओनली एम्ब्रियोनल सेल्स टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट एम्ब्रियो, उसे कहा जाता है। फर्स्ट इसको ऑब्जर्व किया था हॉफ मिस्टर ने इन द कैप्सेला या सेफर्ड पर्स में, इन्होंने इसमें ऑब्जर्व किया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जाइगोट जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। इसमें हमें क्लीवेज डिवीजन देखने को मिलती है, ग्लोबुलर स्टेज इसमें फॉर्म होती है, हर्ट शेप स्ट्रक्चर इसमें बनता है, देन टॉर्पेडो स्टेज बनती है। जो मैच्योर एम्ब्रियो होता है उसे कहा जाता है। तो एंडोस्पर्म जो होता है वो फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द सेंट्रल सेल एंड द वन मेल गैमीट के फ्यूजन से ये बनता है। इन एंजियोस्पर्म ट्रिप्लॉइड 3N होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है, लेकिन इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म हैप्लॉइड होता है, बिफोर फर्टिलाइजेशन ये बनता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ एंडोस्पर्म की। तो एंडोस्पर्म जो है वो तीन तरह का होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म एंड हेलोबियल एंडोस्पर्म। सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। सिनोसिटी कंडीशन इसमें देखने को मिलती है, कैरियोकाइनेसिस होती है नॉट फॉलोड बाय द साइनोकाइनेसिस, मतलब कि इसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करता है, इसमें सेल की फॉर्मेशन नहीं होती है। और ये देखने को मिलता है पैप्लिनियोसी फैमिली में, और वाटर ऑफ कोकोनट में, मालवेसी फैमिली में, जुगलिडेसी जिसके वॉलनट में हमें ये देखने को मिलता है।
सेकंड हम बात करते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म, जिसमें कि ये यूनी न्यूक्लिएटेड होता है। प्रेजेंस ऑफ हॉस्टोरिया इसमें होते हैं। कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। तो इसमें कि कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस डिवाइड करता है, लेकिन साथ साथ में सेल की फॉर्मेशन भी होती है, और ये देखने को मिलता है कर्नल ऑफ कोकोनट में, मैग्लोनिएसी फैमिली में एंड एकेंथेसी फैमिली में देखने को मिलता है। थर्ड हम बात करते हैं हेलोबियल एंडोस्पर्म की, जिसमें कि बिटवीन द न्यूक्लियर एंड सेलुलर के बीच में ये देखने को मिलता है। जिस तरह से न्यूक्लियर डिवीजन न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है और सेलुलर एंडोस्पर्म है, उन दोनों के बीच का ये देखने को मिलता है। बिटवीन द सेलुलर एंड न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ये देखने को मिलता है। कुछ में इसमें हमें न्यूक्लियस ही डिवाइड देखने को मिलता है, और कुछ में न्यूक्लियस डिवाइड करता है, लेकिन साथ में वो साइटोकाइनेसिस भी करता है। ये एग्जाम्पल है बुटोमेसी फैमिली में, हाइड्रोचेराटेसी फैमिली में एंड एलिसमेसी फैमिली में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूमिनेट एंडोस्पर्म की, जिसमें कि सरफेस ऑफ एंडोस्पर्म इज रफ ड्यू टू हार्ड सीड कोट होता है, और ये देखने को मिलता है जैसे सुपारी होता है, बिटल नट जिसे कहा जाता है, एरेका कैस्च्यू जो होता है उसे कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मोज़ेक एंडोस्पर्म। जो पैटर्न ऑफ एंडोस्पर्म होता है वो डिफरेंट कलर का होता है, जैसे कि मेज में देखने को मिलता है, तो उसमें होता है मोज़ेक एंडोस्पर्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉली एम्ब्रोनी की। अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो को कहा जाता है पॉली एम्ब्रोनी, और इसे ऑब्जर्व किया था लेवेनहुक ने इन द सिट्रस। इसमें ट्रू पॉली एम्ब्रोनी और फॉल्स एम्ब्रियोनी दो कंडीशंस होती हैं। ट्रू पॉली एम्ब्रोनी का मतलब अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन द एम्ब्रियो सैक, उसे कहा जाता है ट्रू पॉली एम्ब्रोनी। एंड फॉल्स पॉली एम्ब्रोनी जो है वो अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन ए ओव्यूल, उसे कहा जाता है। तो पाइनस में सिंपल पॉली एम्ब्रोनी एंड क्लीवेज पॉली एम्ब्रोनी होती है, और साइकस एंड मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म में क्लीवेज पॉली एम्ब्रोनी देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रू पॉली एम्ब्रोनी। इसे फर्दर डिवाइड किया है सिंपल पॉली एम्ब्रोनी एंड क्लीवेज पॉली एम्ब्रोनी। सिंपल पॉली एम्ब्रोनी हमें देखने को मिलती है पाइनस में। इफ मोर देन वन एग इज प्रेजेंट इनसाइड द एम्ब्रियो सैक, उसे कहा जाता है। एंड क्लीवेज पॉली एम्ब्रोनी का मतलब है जाइगोट डिवाइड करता है क्लीवेज डिवीजन से, एंड देन उसके बाद एम्ब्रियो देखने को मिलती है, और ये देखने को मिलता है जिम्नोस्पर्म में। तो साइकस एंड पाइनस दोनों में ये प्रेजेंट होती है। सेकेंड हम बात करते हैं अडेप्टिव पॉली एम्ब्रोनी की, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो जो होता है वो होता है। न्यूसेलस जो है वो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करता है सिट्रस, मैंगो एंड ओपेंशिया में, इसे न्यूसेलर पॉली एम्ब्रोनी कहा जाता है। एंटीपोडल सेल्स बनाते हैं इन केस ऑफ अल्मस में, इंटैगमेंट्स में बनाते हैं इन केस ऑफ स्पायरेसिस में, एंड एंडोस्पर्म बनाता है इन केस ऑफ ब्लैनोफोरा में। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉल्स पॉली एम्ब्रोनी की। तो फॉल्स पॉली एम्ब्रोनी देखने को मिलती है इन केस ऑफ कैसोरिना, आर्जिमोन मैक्सिकाना, इन एरिस्टोलकिया के में भी देखने को मिलती है। एम्फिएक्सिस जो होती है नॉर्मल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है। एपोमिक्सिस जो होती है विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ सीड को कहा जाता है। एपोगैमी जो होती है डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम गैमेटोफाइट विदाउट फर्टिलाइजेशन को कहा जाता है। एंड एपोस्पोरी जो होती है विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट फ्रॉम द स्पोरोफाइट को कहा जाता है। पार्थिनोजेनेसिस वर्जिन बर्थ को कहा जाता है। विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है, एनिमल एंड प्लांट्स में देखने को मिलता है। पार्थिनोकार्पिक जो है वो वर्जिन फ्रूट को कहा जाता है। विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट होता है, ओनली प्लांट्स में ये देखने को मिलता है। एपोमिक्सिस जो है वो वर्जिन सीड को कहा जाता है। विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ सीड होता है, ओनली इन प्लांट हमें ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लार्जेस्ट फ्लावर जो है वो रेफ्लेशिया होता है। लार्जेस्ट इनफ्लोरेसेंस जो है वो अमेरफोविलस होती है। लार्जेस्ट लीफ जो है विक्टोरिया रेजिया जिसमें देखने को मिलता है। लार्जेस्ट फ्रूट जो है वो ल्यूडेसिया मालवेसिया को मिलता है। 18 to 20 kg ये होता है। लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन जो है वो जोस्टेरा का होता है, एंड लार्जेस्ट पोलन ग्रेन जो है मिराबिलिस का होता है। स्मॉलेस्ट पोलन ग्रेन जो है वो मायोस्टिस का होता है। स्मॉलेस्ट सीड जो है वो ऑर्चिड होता है। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म वॉल्फिया है। लॉन्गेस्ट एंजियोस्पर्म जो यूक्लिप्टिस है। लॉन्गेस्ट सीड जर्मिनेशन पीरियड जो है जिसमें कि प्लांट करता है दैट इज 10,000 ईयर, वो है लुपिनस एरेक्टियस का। एंड लार्जेस्ट सीड जो है वो कोकोनट का होता है 6 to 8 kg। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एंजियोस्पर्म। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।